48 विधायकों में से किसकी लॉटरी खुलने वाली है? उसमें से एक नाम कपिल मिश्रा का भी हो सकता है। कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी में कट्टर हिंदूवादी चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए। 2015 में वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर करावल नगर से विधायक बने थे। 2019 में कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उनको दिल्ली प्रदेश यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया और इस बार करावल नगर से उनको टिकट दिया गया, एक हैवीवेट उम्मीदवार का टिकट काट करके। कपिल मिश्रा के साथ नेगेटिव पॉइंट यह है कि कभी कभी वो अपनी हदों को पार कर जाते हैं। देखिए, हिंदुत्व की पिच पर उतरकर कपिल मिश्रा बैटिंग करते हैं और इसीलिए कभी कभी अपने बयानों के जरिए कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं। लेकिन कपिल मिश्रा का नाम भी बड़ा जोरों शोरों से लिया जा रहा है। तो अगर कपिल मिश्रा के नाम का चयन करना हो रोहन जी, तो कौन सी 4 बातें उनकी फेवर में जा सकती हैं? बिल्कुल प्राची, जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करते हैं पिच पे, वो एक जो प्लस पॉइंट है वो इनके फेवर में हमेशा जाता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब हम सिरसा की बात करते हैं कि उन्होंने केजरीवाल साहब के या लिकर के शराब घोटाले के स्कैम को उजागर किया हो, वही हम एक्सपेक्टेशंस कपिल मिश्रा के थ्रू भी करते हैं। इन्होंने तो मुझे ये तक बताया कि किस तरीके से वाटर टैंकर स्कैम जो शीला दीक्षित सरकार में हुआ, उसकी फाइलें इन्होंने जब अरविंद केजरीवाल साहब तक पहुंचाई तो उनको कहा गया कि आप बंद कर दीजिए वो फाइलें। तो बड़ा खुल के अटैक रखा पिछले 3 से 4 सालों में। चाहे मॉडल टाउन से हार गए हो भाजपा से, लेकिन आपने सही बताया कि भाजपा ने उनको वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया। एक बड़ी मैं कहूँगा प्रोमिनेंट प्रोफाइल दी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 2 प्लस पॉइंट्स ये आपके हैं, एक तो ये कि वो हिंदुत्ववादी हैं, स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा अपने दम पे उन्होंने, चाहे वो कन्हैया लाल का असैसिनेशन हुआ हो, मर्डर हुआ हो उदयपुर में, या सीए में उन्होंने खुल के सामने आके उन लोगों के लिए कैंपेन करी हो जिनकी मौतें हो गई थी, चाहे वो अंकित हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर हो। बड़े कम ही ऐसे भाजपा से विधायक थे जो सामने आके जिन्होंने बैटिंग करी हो। और तीसरी जो मैं चीज़ कहूँगा इनके फेवर में वो जाती है कि कैबिनेट में इनका नाम आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एक ब्राह्मण फेस है दिल्ली से। और जिस तरीके से पूर्वांचलियों की हम बात कर रहे हैं, वो इन्होंने अपने चेहरे को सामने लाके खड़ा किया है। चौथी मैं ये बात कहूँगा कि वेल स्पोकन भी हैं, आर्टिकुलेट हैं, अपनी बातों को बड़े प्रखर तरीके से सामने रखते हैं। वो बहुत कम आज हम देखने को मिलता है भाजपा में। और जिस तरीके से आर्टिकुलेशन इनकी रही है, चाहे वो स्कैम्स को लेके हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, वो इनके फेवर में ज़रूर जाती हैं। मनोज जी, हाल के वक्त में मोहन भागवत जी रहे हों या आरएसएस की जानिब से हिंदुत्ववादी राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें की गई, क्या उस चीज के हिसाब से कपिल मिश्रा फिट बैठते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैंने जो सोच संघ की और उस तरह की रही है, उसमें कपिल मिश्रा तो सबसे ज़्यादा फिट हैं। लेकिन अभी जो तत्काल जो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, उसमें ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर करने की पिच पर नहीं ले जाया गया, उसको डेवलपमेंट दिल्ली के रियल इशू। इसलिए मुझे लग रहा है, जैसा अभी बताया जा रहा था कि कपिल मिश्रा के साथ ये है कि उनके पिताजी मध्य प्रदेश के हैं, माँ उनकी उत्तर प्रदेश की हैं, तो पूर्वांचली नाम भी हैं और उस तरह से उन्होंने अपने को पेश भी किया। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी पूर्वांचली को बनाना होगा तो जो 2-3 नाम हैं उसमें एक नाम इनका हो सकता है, अन्यथा मंत्री बने ऐसा मुझे लग रहा है।